करके बाहर चले जाने में तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य काय में है, वो बात समझ को वो श्री महाप्रभु के शब्द तुमको सुना दी। देखो वचन सुन लीजिए, वो टंकित नहीं किया है मैंने, वहां रह गया हुआ अगर कृष्ण एव तात्पर्य, ये जो त्याग है ना, जैसे तुम्हारी जो सेवा है, अपन जो सेवा कर रहे हैं वहां में कृष्ण कहाँ विराज रहे हैं? बाहर विराज रहे हैं। और यहाँ में कृष्ण कहाँ विराज रहे हैं? वो त्याग करने वाले के अंतःकरण हृदय में, स्वरूप दोनों जगह। याद ये रूप सेवा के दो प्रकार हुए, बाह्य और आभ्यंतर। करके कह रहे हैं कि कृष्ण एव तात्पर्यम, केवल कृष्ण में ही तात्पर्य होएगो, न तो तीर्थादो, तीर्थ में भटकने को तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सिद्धि तीर्थ सु नहीं होगी, सिद्धि कृष्ण के अंदर विराजने सु होई। करके श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि तीर्थादौ न तो तीर्थादौ, क्यों कि अस्मिन पक्षे, या विषय में बहुत स्पष्ट समझ लीजो कि अंतः कृष्ण, अंतः अपने अंतःकरण में कृष्ण सदा स्फुरति, क्षण दो क्षण नहीं, सदा स्फुरति इति उत्तमोत्तमम। याद ये उत्तम सु उत्तम प्रकार है सेवा को। जानवा माटे, सांभळवा माटे। यहाँ जो सदा स्फुरति है ना, बापू मैं पूछना चाहूँ कदा स्फुरति, कोई क्षण आवे क्या जीवन में कि जब अंदर कृष्ण बोल जाए? ये स्थिति नहीं, ये मानसी को प्रकार नहीं है। मानसी देखो, एक बात तुम सब लोग समझ लो, मानसी शब्द एक तो मानस सेवा नहीं है, एक मानस एक और है। वो हमारा नटवर करके एक सेवक है तो बाला सिंह, बाकी बहुत याद आवे मुझको। वो कहते ना आपको कि टैक्सी लिया नटवर, तो ट्रपाना टैक्सी पधार, बाकी टैक्सी भी पधार। बाकी जीव थोड़ी हलालात है वैसी होती तो कृपानाथ के ट्रपानाथ निकलता हुआ। तो नटवर की ये अपनी पत्नी के हाथ को भोजन नहीं करते, स्वयं पापी है, ऐसा मर्यादा दी पाछे। मैं 15 दिन 20 दिन जितने दिन बम्बई जाऊं अपना धंधा बंद कर दो। धंधा क्या, कोई सेठ नहीं है तो एक एक मन कपड़ा के थानन को माल लेके 20-20 किलोमीटर चलतो, मुझे जेठा मार्केट से लेकर के यात्रा करता। इतना परिश्रमी थी, क्या करोगे तुम? वो सवेरे जो है नहा धो के सबसे पहले बैठ जाता हूँ आंख मीच के, पीछे बाकी बेटा को कहता हूँ, मतलब मन में, हाँ टैक्सी ले आ, फिर टैक्सी में बैठता हूँ, सांता क्रूज एयरपोर्ट जाता हूँ, बाबत इंडियन एयरलाइंस ही चलती, वह इंडियन एयरलाइंस के फिर प्लेन में बैठता हूँ, सिक्योरिटी चेक तो होती नहीं बाबा, प्लेन में बैठ के दिल्ली उतरता हूँ, फिर दिल्ली से टैक्सी करता हूँ, गोकुल आता हूँ, गोकुल आके फिर जलगढ़ा में यहाँ नहाता हूँ, नहा के फिर दादाजी के चरण स्पर्श करता हूँ, फिर मेरे पास आके मेरे चरण स्पर्श करता हूँ,
फिर टैक्सी जो खड़ी पई थी वहां में बैठतो, फिर फ्लाइट बाकी वापस जाती और फिर बम्बई घर में पहुंचतो टैक्सी। बाकी याद आवे वो, मैं कह रहे हूँ थोड़ा हास्य विनोद में, पर वो मानस क्रम है। क्यों मानस क्रम है? He used to visualize it. वो केवल बात नहीं चलती थी, बाकी अंदर एक विजन आता। बहुत याद आवे तुम्हारा, इतना निस्साधन जी, इतना निस्साधन जी। वो ब्रह्मांड स्टेडियम पे क्रिकेट देख कर हम लोग निकले, मैं और मेरे बड़े भाई में नटवर टैक्सी लेके आया, तुरंत लेके कृपाना टैक्सी आ गई, टैक्सी पधारी, कृपाना टैक्सी पधारी, अगली सब कुछ पधारी। एक वाक्य संग जयंती करके और रहे तो वो जयंती वाको इतना परपट शिष्य तो कि वो जब भी मैं जाता, हम लोग जाते तो वो नटवर लेने आते बॉम्बे सेंट्रल, वहां कभी या तो दादर उतरते या बॉम्बे सेंट्रल उतरते, तो वो वहां से। तो एक बार मैं और मेरे बड़े भाई दोनों खड़े थे, ये पश्चिम दरवाजे पे खड़े थे उतरने के लिए। वो नटवर सीधो निकल गया अपनी धुन में, वो जयंती वा के पीछे पीछे गए, वाने हमको देखो, हमने वाको देखो, और वो नटवर के संग पीछे पीछे चल गया। पीछे मैंने वाकी मानसिकता को समझो तो वाके मन में ये आई कि अरे नटवर जो इन्हें पहचाने ओळख्या नहीं ना, हूँ शा माटे? वो नटवर हमारा ऐसा। The question is मानस सेवा। तो मानस चीज, एक मानस सेवा, मानस पूजन, मानस नमन के प्रकार शास्त्र के अलग है। मानसी अपने आप को पारिभाषिक शब्द है, टर्मिनोलॉजिकल यूज, और मानसी को मतलब है फल रूपा। मानसी को मतलब मन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जहां श्री ठाकुर जी को सानुभाव होने लग जाए वह को नाम मानसी, या को बिल्कुल गले उतार लो या में घोट के रखो, मानसी को कोई मतलब मन सु नहीं है। ठाकुर जी को जहां सानुभाव होने लग जाए प्रत्यक्ष, वह को नाम मानसी। ओके, अच्छा, यानी खुलासा। अब यहां देखो, ये आभ्यंतर जो रूप सेवा है, या के दो विभाजन भाई ना, अपन ने क्या पूरा कर लियो? क, बराबर, क को विभाजन अपन ने पूरा कर लियो। अब ख का विभाजन करो। अब यहां भी पढ़ो, वहां अपवाद नो अपवाद હતો અને અહીંયા માત્ર अपवाद है। એટલે પ્રતિ પ્રસવ થી એક કેટેગરી આપણે नीचे आ गया। बाकी ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? अकर्तव्य। એટલે જાણી લેવાનું आगे, क्योंकि अपन जब पूरी डिटेलिंग जान रहे हैं तो हमें अपन को समझ लेना चाहिए क्या है। वर्तमान युग में या को कियो नहीं जाए। और वैसे एक सूत्र में समझ लो, ये सब प्रकार श्री महाप्रभु ने शास्त्र के आधार पे अपन को कहे हैं, पर जो श्री महाप्रभु को हृदय है, वो हृदय श्री महाप्रभु ने निबंध में प्रकट कर दियो कि ब्रह्म भावात्तु भक्तानाम ग्रहे एव विशिष्यते। ग्रह सेवा सु उत्तम कोई प्रकार सेवा को नहीं है, नहीं है, नहीं। अब देखो यहाँ में तीर्थ पर्यटन जो लिखो है, फर्क इतना है कि वो ऊपर जो बात थी ना, वो अपवाद में भी अपवाद सन्यासी या ब्रह्मचारी जैसे व्यक्ति के अति कि जो यावत जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। ये वर्णाश्रम प्रधान गृहस्थन के लिए भी ये प्रकार है, वो या ख में आए। और या ख में जो प्रकार है ना, पर्यटन को यानी भ्रमण करना, वो हरि स्थानन पे भ्रमण करने की बात है। और या विषय में एक और भ्रमणा दूर कर लीजिए
ये तुम्हारी जो जाको तुम लीली परिक्रमा कहो, ब्रज 84 कोस की यात्रा जाके लिए तुम बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा रखो, वह अंधेपन को थोड़ा सो दूर करो तो या घर में मुख प्रसन्नता होगी। ऐसी कोई अनिवार्यता कहीं नहीं है। और ये कहां से शुरू भयो, या को मूल यहां है। श्री महाप्रभु ने जो सेवा को, रूप सेवा को जो बाह्याभ्यंतर प्रकार में, आभ्यंतर में ये जो विकल्प बताया गृहस्थ के लिए, वो वचन याद रखियो कि जहां सदा कृष्ण स्फुरित हो रहे हुए और अंतः कृष्ण में ही तात्पर्य है, वो दोनों वचन यही के हैं, या में भी लागू पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को जाकू सदा कृष्ण स्फुरित होते हुए वाकू अपनो घर छोड़ देना चाहिए और भगवान के लीला स्थलन पे भटकना चाहिए। वेल प्लान्ड यात्रा को प्रसंग नहीं है, सुख सुविधा को प्रसंग नहीं है, गर्मी में पंखा, एसी और कूलर को प्रसंग नहीं है, मंडानन में भोजन करने के प्रसंग नहीं है। यानी ये जो कुछ भी व्यवसाय चल रहे हो ये महाप्रभु को सम्मत नहीं है। ये बात भी या में फिक्स कर ली। या को मूल ये जो यात्रा शुरू भई, या को मूल यहाँ है। ये प्रकार है तो एक भटकने को जो कृष्णमय हो चुके हो, तन्मय हो चुके हो। मैं निंदा स्तुति कहीं नहीं कर रहे हूं कोई भी, आई एम लीस्ट कंसर्न। आज तो 40-30 वर्ष पहले में बहुत मैंने लोगों को समझाया अपने घर के, छोड़ दी। यह आज प्रसंग आया है, या प्रसंग के कारण ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु की दृष्टि में ये प्रकार हतो मूल में, और यही को एक ऑफशूट, एक डाल, जैसे पेड़ हो बाकी एक शाखा यूं निकल जाए, एक यूं निकल जाए, ये ही शाखा भक्तिवर्धिनी में महाप्रभु ने बताई है कि अतस्थेयम हरि स्थाने तभी यही सह तत्पर। बाकी कुछ और भी बाकी फ्रेमिंग की ऑफशूट्स हैं, वो मैं वहां संदर्भ में कहूंगा। यार ये बाह्य यानी आभ्यंतर रूप सेवा के क और ख विभाजन पूरे हो गए। ठीक है, अब नाम नीचे एकम, एक सेट अपना पूरा हो जाए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नाम नीचे एकम, नाम को एक प्रकार, वो मैंने वाके सब वाक्य यहां दे दिए। क्या लाया? अब ये विषय में ये जो अब ये नाम नीचे एकम को मतलब क्या भयो? आप भक्ति मार्ग कहेवाई રહ્યું છે, એટલે આપણે ભક્તિ માર્ગને થી શરણ માર્ગનો ભેદ સમજવાનો રહ્યો અને શરણના અંગભૂત જે સેવાક્રમ છે માત્ર સન્મુખ થવાનું, જે આધુનિક આપણી માંગ છે યુગની, જેના માટે કેમ કે એના પ્રકાર એનો નિરૂપણ નથી મળતો, પણ બિટવીન ધી લાઇન્સ જેને કહેવાય અંગ્રેજીમાં, બે વાક્યો લખ્યા છે એના વચ્ચેમાં નો કાંઈક તમે એક એના બંનેમાંથી જે અર્થ સંકેત મળતું હોય એ બંને વાક્યોના સંકેતથી કંઈક વચગાળાનું એક સંકેત તમે એમાંથી કાઢી શકો, જેનો આધાર બંને વાક્યો છે, તમારી મનની કલ્પના નથી। એનું નામ બિટવીન ધી સેન્ટેન્સ કહેવાય, બિટવીન ધી લાઇન્સ। એના માટે મેં પ્રયાસ કરીને હજી આમાં 2-3-4 શ્લોકો બીજા આવશે, આજે મારી પાસે સમય નહોતો પણ મેં મારા 7 શ્લોક કમ્પોઝ કર્યા કે જેથી શાસ્ત્ર સાથે આ જોડાઈ જાય, કારણ કે શ્રી દાદાજીના ઘરમાં આજની તારીખમાં પણ સંસ્કૃતમાં લેખન થઈ રહ્યું છે, એટલે આ એક્ઝેક્ટલી શાસ્ત્રનો એપેન્ડિક્સ બની શકે એટલા માટે આ 7 શ્લોકો મેં લખ્યા।
આનું કેમ કે કમ્પાઇલેશનમાં ક્યાંક હજી 2-3 આમાં ફિલિંગની ગેપ છે જેને હું પૂરો કરીશ. મારી પાસે એટલો ટાઈમ નહોતો કે હું આ 7 શ્લોકોને 10 સુધી કે 12 સુધી લઈ જઈ શકું, 11 સુધી. સમહાવ જેટલું તમને આજે કહેવું છે, આ સત્રને કમ્પ્લીટ કરવું છે, એ બધું જ આમાં આવી ગયું છે. એટલે એ હું તમને સાંજના સત્રમાં બતાવીશ. આ મેં કોરિલેટ કર્યું કેમ કે આની પણ પછી સંગતિ બેસાડવી છે. આ ભક્તિ માર્ગની કોટીમાં આવે કે શરણ માર્ગની કોટીમાં આવે. તેથી મેં શરણ બતાવીને એનો બ્રેકેટ તમને આખું રિવર્સ બ્રેકેટ કરીને એનો એરો બતાવ્યો છે કે આ શરણનું જ અંગ છે. જે અમે આપણે સેવા જે કંઈ પણ એની સામર્થ્ય મુજબ સન્મુખતા માટે, જે સન્મુખતાનો પ્રકાર છે, વિમુખ ન થઈ જવાનું, બહિર્મુખ ન બની જવાનું, આપણી સન્મુખતા જાળવી રાખવાનો જે પ્રયાસ છે, એના માટે જે કંઈક અડધો કલાક કે કંઈ જે કંઈ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ આપણે કરીએ છીએ, એ સેવાની કક્ષા નથી પણ શરણાગતિની કક્ષા છે, પ્રપત્તિની કક્ષા છે. પણ જે લોકો એ કરતા હોય એના પ્રકારની બાબતમાં વાત કરીશું. જે લોકો એટલું પણ કરી શકતા હોય એમને જે કરી રહ્યા છે ત્યાં એને જાળવી રાખવું જોઈએ, કેમ કે એમાં જ એમની સન્મુખતા છે. ઓકે, अब शाम को सकते कॉम्पैक्ट